अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पर, तो ए का, ये ए और यहाँ पर क्या लिखा है का 60%, तो हम यहाँ पे 60 और प्रतिशत लिख देते हैं। बराबर है तो हम यहाँ पर बराबर रख लेते हैं, बी तो यहाँ पर हम बी रख लेते हैं, का तो हम का रख लेते हैं, और 3/4। तो हमने पूछा क्या है, तो ए अनुपात बी बराबर हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। तो ए और का मतलब क्या होता है, गुणा, और ये 60 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। बराबर है तो ये बराबर, बी तो यहाँ पर बी आ जाएगा, का मतलब गुणा, और 3 और बटे में कितना आ जाएगा 4। इस शून्य से शून्य को काट लेंगे, और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो यहाँ से कितना बचा, तो यहाँ पे 3 और 1 का गुणा करेंगे 3a, बटे में कितना बचा 5, बराबर, और यहाँ से 3 का b में गुणा करेंगे तो 3b, और बटे में कितना बचेगा 4। अब अंग्रेजी अल्फाबेट को एक तरफ कर देंगे, अर्थात चर को एक तरफ करेंगे और अचर को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा है, ए है, और वहां पर अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा है, बी है, तो बी गुणा में है, और ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो वहां पर क्या बच जाएगा 3/4। ये 3 ऊपर है तो 3 कहाँ चला जाएगा इसके बटे में, ये 5 नीचे है तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं हम। तो 3 से 3 को काट लेते हैं। तो ए का मान कितना आया हमारा यहाँ से, तो ए का मान हमारा कितना आया यहाँ से 5, और बी का मान कितना आया यहाँ से हमारा, तो बी का मान आया यहाँ से 4। कितना आया यहाँ से 4। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए का अनुपात कितना रेशो बना हमारा 5, और बी का रेशो कितना बना यहाँ से 4 बना। तो 5:4 कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यदि ए बराबर, तो क्या बोला उसने कि यदि ए के बराबर कितना दिया है, बी का 4/5, फिर आगे कोमा, तथा बी बराबर कितना दिया है, तो बी बराबर दिया है सी का 5/2, और प्रश्न में हमसे पूछा है कि ए अनुपात सी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहां फिर से हम वही करेंगे, ए की जगह ए को रख लेंगे, ए की जगह ए को रख लेंगे, और बी का मतलब क्या होता है गुणा, और 4 और बटे में कितना है 5। फिर इसको भी हल कर लेंगे सेम एज इट इज, बी की जगह बी को रख लेंगे, सी और का मतलब क्या होता है गुणा, और यहाँ पर कितना कर लेंगे 5/2। फिर से हम अंग्रेजी अल्फाबेट को एक तरफ कर लेंगे। तो अंग्रेजी अल्फाबेट यहाँ कौन सा ए है, वो बी गुणा में कहाँ आ जाएगा, बटे में। तो वहां पर क्या बच जाएगा 4/5, और यहाँ पर फिर से देखेंगे तो बी यहाँ रह जाएगा। अंग्रेजी अल्फाबेट वहाँ सी है तो वो सी ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो वहां पर क्या बच जाएगा 5, और बटे में कितना बचेगा 2। तो यहाँ से ए का कितना आया 4 और बी का कितना आया 5, अर्थात ए अनुपात बी बराबर कितना है यहाँ से 4:5, और यहाँ पर बी अनुपात सी कितना है, तो बी अनुपात सी बराबर 5:2। अब आगे हल करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर कौन सी संख्या 2 बार है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या 2 बार है, बी 2 बार है, तो बी कहाँ पर आ जाएगा, तो बी बीच में आ जाएगा। और बी से पहले क्या संख्या है, यहाँ पर ए है तो ए यहाँ आ जाएगा, और बी के बाद यहाँ पर कौन सी संख्या सी है, तो सी यहाँ आ जाएगा। ए का मान कितना है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 रख देंगे। बी का मान कितना है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे। फिर बी का मान यहाँ पर कितना है 5 है तो हम यहाँ 5 रख देंगे, और सी का मान यहाँ पर कितना है 2 है तो हम यहाँ पर 2 रख देंगे। पास में एक खाली स्थान यहाँ पर है, एक खाली स्थान यहाँ पर है, तो पास में हम किसको रखेंगे, पास वाली संख्या को। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। अब इसको हल कर लेंगे। तो 5 और 4 का गुणा होगा तो 4 × 5, अनुपात 5 और 5 का गुणा होगा तो 5 × 5, अनुपात 5 और 2 का गुणा होगा तो 5 × 2। और हमसे पूछा क्या था उसने, ए अनुपात सी पूछा है प्रश्न में। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा, ए और सी। तो यहाँ पर ए का कितना आया, देखो ये रहा ए का मान। तो ए का मान कितना आया हमारा यहाँ से, तो यहाँ से हमारा ए का मान कितना आया, तो ए अनुपात सी। तो ए का मान कितना आया, तो ए का मान आया 4 × 5, और सी का मान कितना आया हमें यहाँ से, तो सी का मान कितना आया यहाँ पर 5 × 2। हमें इसको हल करना ही नहीं, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं है, हमें केवल ए और सी चाहिए, तो हमें ए और सी पे ध्यान देना है। तो अब इसको आगे हल करते हैं। देखो दोनों में से कौन सी संख्या इक्वल है जो दोनों एक ही पाड़े में आती है, तो 5 से 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। फिर यहाँ पर 2 के पाड़े में 2 एकम 2, और यहाँ से 2 दूना 4। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 1 आएगा। तो ए अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए अनुपात सी बराबर हो जाएगा 2:1। तो 2:1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2:1 कहाँ मिल रहा हमारा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यदि x अनुपात y बराबर कितना दिया है, तो 12:5,
फिर आगे z अनुपात y कितना दिया है, तो z अनुपात y दिया है 21:16 और हमसे पूछा है कि x अनुपात z बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फिर से हम देखते हैं प्रश्न में कौन सी संख्या 2 बार है। तो देखो यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो y 2 बार है तो y को हम बीच में रख लेते हैं, और y से पहले क्या संख्या है, यहाँ पर x है तो x को यहाँ रख लेते हैं, और y से पहले यहाँ पर क्या संख्या है, z है, तो हम z को यहाँ रख लेते हैं। अब x की मान कितना है, यहाँ पर 12 है तो हम यहाँ 12 रख लेते हैं। y का मान कितना है, यहाँ पर 5 है तो हम यहाँ पर 5 रख लेते हैं। और यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, पीछे y है तो y का मान पीछे वाला कितना है, यहाँ पर 16 है तो हम यहाँ 16 रख लेते हैं। और z का मान यहाँ पर कितना है, आगे वाली संख्या अर्थात 21 है तो z का मान हम 21 रख लेते हैं। यहाँ पर एक खाली स्थान है और यहाँ पर भी एक खाली स्थान है। खाली स्थान में पास वाली संख्या को भर लेते हैं, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है 16 है पास में, तो यहाँ पर हम 16 को रख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन कॉल कर लेते हैं, तो क्वेश्चन कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा x का आएगा 12 × 16 अनुपात y का कितना आ जाएगा, तो y का आएगा 5 × 16 और z का कितना आ जाएगा, तो z का आएगा 5 × 21। अब प्रश्न में हमसे पूछा क्या था, तो प्रश्न में हमसे x और z का पूछा है। तो x का मान कितना है यहाँ से, तो x का मान कितना है हमारे यहाँ से, तो x का मान आया 12 × 16 और अनुपात, और किसका पूछा था z का, तो z का मान कितना आया हमारे यहाँ से, तो z का मान आया अनुपात 5 × 21। अब देखते हैं ध्यान से इसमें कि क्या कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जो एक इक्वल पहाड़े से कटती है। तो देखो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कट रहा है हमारा 3 के पहाड़े से, या 3 के पहाड़े से, 3 चौक 12 और 3 7 21। अब तो ऐसी कोई संख्या नहीं बची है। तो देखो 5 एक अभाज्य संख्या, 7 एक अभाज्य संख्या है, और 16 और 4 एक तरफ ही अर्थात अपनी कटेगी। तो अब हमें गुणा कर लेना, 16 का 4 में गुणा करेंगे, 16 दूना 32, 16 × 48, 16 चौक 64 अनुपात। इधर भी गुणा कर लेते हैं, 7 का 5 में करेंगे तो 7 पंजे 35। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो राइट आंसर आ जाएगा 64:35। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा, 64:35। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है 8 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि यदि 2a के बराबर कितना दिया है, 3b, फिर कोमा 4b के बराबर कितना दिया है, 5c, और पूछा क्या हमसे, तो पूछा हमसे a अनुपात c। इसको भी हल कर लेते हैं। फिर से हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर बीच में क्या है, गुणा है, और यहाँ पर भी बीच में क्या है, गुणा है। तो अंग्रेजी अल्फाबेट को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा, a है, और वहां पर अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा, b है, और गुणा में कहाँ आ जाएगा, बटे में। तो वहां पर केवल और केवल क्या बच जाएगा, 3, और यहाँ पर 2 है, गुणा में तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में। अर्थात यहाँ से क्या निकला आन, तो बटे को हम अनुपात कहते हैं। तो a अनुपात कितना हो जाएगा, b, और बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 3:2। तो एक तो ये हमने मान निकाल लिया। सेम एज इट इज यहाँ पर भी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा है, b है, और वहां पर अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा है, c है। तो वो c गुणा में कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो वहां पर क्या संख्या बच जाएगी, 5, और यहाँ पर गुणा में है 4, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में। तो यहाँ पर b अनुपात का मतलब, बटे का मतलब अनुपात होता है, तो b, और ये बटा मतलब अनुपात, बटे कितना है c, तो c, और यहाँ पर कितना मान आ जाएगा, 5:4। ये 5 और ये बटे का मतलब अनुपात, और ये 4 का 4। तो यहाँ से b और c कितना आ गया, 5:4। अब हम इसका मान रख लेते हैं। अब हमें यहाँ से पता चला कि a है, यहाँ पर भी a नहीं है, यहाँ पर b है तो यहाँ पर b, अर्थात b 2 बार है। तो b 2 बार है, अर्थात b को क्या कर लेंगे, हम बीच में रख लेंगे। तो b को हमने बीच में रख लिया। तो b से पहले क्या संख्या है, यहाँ पर a है, तो यहाँ a को रख लेते हैं, और b के बाद में यहाँ कौन सी संख्या c है, तो यहाँ हम c को रख लेते हैं। a का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 रख लेते हैं। b का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 रख लेते हैं। b का मान यहाँ पर कितना है, 5 है, तो हम b के नीचे 5 रख लेते हैं। और यहाँ पे c का मान कितना है, 4 है, तो हम यहाँ पे 4 रख लेते हैं। खाली स्थान यहाँ पर है और एक खाली स्थान यहाँ पर है। पास में पास वाली संख्या को रख लेते हैं। यहाँ पर भी पास वाली संख्या 2 है, तो 2 को यहाँ रख लेते हैं। अब इनका गुणा कर लेते हैं हम। 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 3 × 5 अनुपात 2, और 5 का गुणा करेंगे तो 2 × 5 अनुपात 2, और 4 का गुणा करेंगे तो 2 × 4। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि कहीं कटने में हमें इजी हो जाए, आसानी हो जाए। अब हमसे पूछा क्या था उसने, a और c। तो a का मान यहाँ से कितना आया, तो a का मान यहाँ से कितना आया हमारा, 3 आया। तो हम a का मान यहाँ से कितना रख देते हैं, हम यहाँ पर 3 × 5, और c का मान कितना आया, यहाँ से c का मान आया, ये पीछे वाला मान c का है 2 × 4, तो 2 × 4।
क्या ये संख्या एक इक्वल संख्या से कट रही किसी पहाड़े से, तो 3 अभाज्य संख्या और 5 अभाज्य संख्या है, और उधर सम संख्या अर्थात नहीं कट रही है। तो 5 का 3 में गुणा होगा तो 5 तिया 15, और 2 का 4 में गुणा होगा 4 दूनी 8। तो 15:8 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15:8 कहाँ है हमारा, तो 8:15, 3 तो ये हो रहा हमारा 15:8। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी रहेगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, यदि a अनुपात b बराबर कितना दिया है, तो a अनुपात b के बराबर में हमें 7:9 दिया है। फिर आगे b अनुपात c के बराबर में हमें 1:5 दिया है, और हमसे पूछा क्या है उसने, a अनुपात b अनुपात c, अर्थात तीनों का मान हमसे यहाँ पर उसने पूछा है। तो अब इससे हम आगे हल करते हैं। तो फिर से हम देखते हैं यहाँ पे ध्यान से कि कौन सी संख्या 2 बार है, तो यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b है। तो b 2 बार है अर्थात b को हम बीच में रख लेंगे, और b से पहले यहाँ पर कौन सी संख्या a है, और यहाँ b के बाद कौन सी संख्या c है। a का मान कितना है, पहला वाला मान यहाँ पर कितना है 7 है, और b का मान यहाँ पर कितना है, तो 9 है। फिर देखेंगे यहाँ b का मान कितना है, 1 है, तो b के नीचे 1 रख लेंगे, और यहाँ पर c का मान कितना है, 5 है, तो हम c के नीचे 5 रख लेंगे। एक खाली स्थान यहाँ पर है और एक खाली स्थान यहाँ पर है। खाली स्थान में पास वाली संख्या को शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ पर भी खाली स्थान में पास वाली संख्या को लिख देंगे। तो अब इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर 7 × 1 करेंगे तो 7 × 1 हो जाएगा। यहाँ पर 9 × 1 करेंगे तो 9 × 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 × 5 कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। तो हमसे पूछा क्या था, ABC का, तो A का कितना है यहाँ से, तो A का यहाँ से कितना आया 7 × 1 और 9 × 1 और 9 × 5। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या है और यहाँ पर 5 भी अभाज्य संख्या, अर्थात कोई संख्या आपस में नहीं कट रही है। तो 7 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, या फिर हम यहाँ रख लेते हैं। A का मान कितना आया 7 × 1, B का मान कितना आया 9 × 1, और C का मान कितना आया तो 9 × 5। 7 एकम 7, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 7:9:45। तो 7:9:45 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, यदि a अनुपात b बराबर, तो a अनुपात b बराबर उसने हमें दिया है 5:7। b अनुपात c कितना दिया है 6:11। तो हम यहाँ रख लेते हैं b अनुपात c बराबर है हमारा BC 6:11, और हमसे पूछा क्या है, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं कौन सी संख्या 2 बार है, तो यहाँ पर b यहाँ पर भी है और b यहाँ पर भी है। तो b को हम क्या कर लेते हैं, बीच में रख लेते हैं। b से पहले कौन सी संख्या a है और b के बाद कौन सी संख्या c है। a का मान कितना आया, यहाँ से 5 आया। b का मान कितना आया, यहाँ से 7 आया। b का मान यहाँ से कितना आया, 6 आया। और c का मान कितना आया, यहाँ से तो 11 आया। यहाँ पर एक खाली स्थान है और यहाँ पर भी एक खाली स्थान है। खाली स्थान में पास वाली संख्या को रख लेंगे, तो यहाँ पे 7 रख लेंगे। यहाँ पर किसको रख लेंगे, 6 को। अब इसको हल कर लेंगे। 5 और 6 का गुणा होगा अनुपात 7 और 6 का गुणा होगा अनुपात 7 और 11 का गुणा होगा। अब हमसे पूछा क्या था, a, b और c तीनों संख्याएं पूछी थी। तो यहाँ से a का मान कितना आया, 5 × 6 आया। b का मान कितना आया, तो b का मान आया यहाँ से 7 × 6 आया। और c का मान कितना आया, तो 7 × 11 आया। अब इसको हल कर लेते हैं। क्या ये सारी संख्या किसी एक इक्वल पहाड़े से कट रही है, तो कटती है क्या, तो 5 का पहाड़े में ये नहीं आता, 6 में नहीं आता है, तो कोई संख्या नहीं कट रही, अर्थात हमें गुणा ही करना पड़ेगा। 6 का 5 में गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30। 6 का 7 में गुणा करेंगे तो 6 7 42, और 7 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 7 77। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 30:42:77। तो 30:42:77 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आ जाएगा, बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z और बराबर में कितना दिया है, 2:3:5 हो तो, और प्रश्न में हमसे पूछा क्या है, x अनुपात y अनुपात z बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें x
देखो एक संख्या पता है, एक संख्या पता है, एक संख्या पता है, लेकिन x की जगह हमें संख्या नहीं पता है, y की जगह भी हमें संख्या नहीं पता है और z की जगह भी हमें संख्या नहीं पता। तो 1/x के बराबर कितना है, 2 है, तो x का मान यहाँ पर कितना रख सकते हैं हम, 2 रख सकते हैं। 1 और x का मान कितना रख देंगे हम यहाँ पर 2, और यहाँ पर 1 और y का मान कितना रख देंगे हम यहाँ से 3, और 1 और z का मान कितना रख देंगे हम यहाँ से 5। अब अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, बराबर, भाग। तो यहाँ पर बराबर अगर हम मानते हैं या इसको अगर अनुपात ही रहने देते अपन, तो 5 का 3 का और 2 का एलसीएम कितना होता है ये हमें निकालना है। तो 5 का 3 का और 2 का एलसीएम कितना होगा, तो ये तीनों संख्याएं किस एक इक्वल पाड़े में आती है। तो अगर आप एलसीएम नहीं याद है तो अब हमें एलसीएम निकाल लो, और याद है तो हम सीधा 30 रख सकते हैं। तो कितना एलसीएम आएगा इसका, 30 आएगा। और नहीं याद है तो हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए, 2, 3 और 5। तो पहले ये 2 से कटेगा, फिर ये 3 से कटेगा, और फिर ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 तिया 15 और 15 दूना कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 30 आ गया। अब 2 से 30 को डिवाइड करेंगे हम, तो 2 से 30 कितनी बार डिवाइड होगा, ये 15 बार होगा, और इस 15 का गुणा यहाँ पर कर देंगे। तो 15 एकम कितना हो जाएगा, 15। फिर इस 3 से 30 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार होगा, ये 10 बार होगा, और इस 10 का गुणा हम यहाँ कर देंगे। तो 10 एकम 10। फिर हम यहाँ से हल करेंगे कि 5 से 30 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा, ये 6 बार, और 6 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 6 एकम 6। तो ये तो 30 तीनों की इक्वल वैल्यू, तो अलग अलग क्या वैल्यू आई है, तो यहाँ से कितने अलग वैल्यू आई है, तो यहाँ से हमारे अलग वैल्यू आई है 15। फिर अलग वैल्यू क्या आई है, यहाँ से 10 आई है, और फिर यहाँ से अलग वैल्यू क्या आई है हमारी, 6 आई है। तो क्या है तीनों संख्या किसी एक पहाड़े से कटती है, तो क्या है तीनों संख्या किसी एक पहाड़े से कटती है, तो नहीं कटती है। ठीक है, 5 के पहाड़े में 15 आते हैं, 10 आते हैं, लेकिन 6 नहीं आते। 2 के पहाड़े में 6 आता है, 10 आता है, लेकिन 15 नहीं आता है। अर्थात ये किसी संख्या से एक इक्वल पहाड़े से नहीं कट रहा। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 15:10:6, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आ जाएगा, बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में है 2a बराबर 3b बराबर 4c हो, तो हमें पूछा है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर 3b जो है ये मध्य में, कहाँ पर है ये, मध्य में, और मध्य में है, इसका मतलब ये इस संख्या के साथ में भी है, और ये b वाली संख्या पीछे वाली संख्या के साथ में भी है। तो हम दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले 2a, इसके साथ में भी 3b है, और इधर हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3b, और इसके साथ में है 4c, अर्थात ये 3b इसके साथ में भी है और ये 3b इसके साथ में भी है। तो पहले अंग्रेजी अल्फाबेट को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर a, और वो वाला अंग्रेजी अल्फाबेट गुणा में कहाँ आ जाएगा, बटे में। तो वहां पर क्या बच जाएगा, केवल 3, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, केवल 2। तो a बटे का मतलब अनुपात, और ये क्या है, b। तो कितना माना गया यहाँ से, 3, और बटे का मतलब कितना हो गया, अनुपात। अब इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा है, b, और वहां पर अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा है, c। तो 4 को 4 की जगह रहने दो, वो c बटे में आ जाएगा, और 3 गुणा में दिए यहाँ बटे में आ जाएगा। तो अंग्रेजी अल्फाबेट एक तरफ हो गए और अंक एक तरफ हो गए, चर एक तरफ और अचर एक तरफ। तो यहाँ अंग्रेजी अल्फाबेट क्या है, b, और बटे का मतलब अनुपात c बराबर b का मान कितना है, 4, और बटे का मतलब अनुपात और 3। अर्थात हमें यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से हमें a अनुपात b बराबर 3:2 और b अनुपात c बराबर 4:3। और यहाँ पर कौन सी संख्या 2 बार है, तो यहाँ पर b 2 बार है। तो b कहाँ पर आ जाएगा, तो b बीच में आ जाएगा। b से पहले क्या संख्या है, यहाँ पर a है, तो a यहाँ आ जाएगा, और b के बाद यहाँ पर कौन सी संख्या c यहाँ पर है, तो c यहाँ पर आ जाएगा। a का मान कितना है, 3 है, b का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, फिर से b का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, तो b के नीचे 4 आ जाएगा, और c का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, तो c के नीचे 3 आ जाएगा। एक खाली जगह यहाँ पर छूटी हुई है, और एक खाली जगह यहाँ पर छूटी हुई है। तो खाली जगह में पास वाली संख्या को रख लेते हैं, यहाँ पर भी पास वाली संख्या को रख लेते हैं। अब गुणा कर लेते हैं, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 × 4 हो जाएगा अनुपात। 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 2 × 4 हो जाएगा अनुपात। 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि क्या सभी संख्याओं में से कि एक इक्वल संख्या से कोई ना कोई संख्या कट तो नहीं रही है। तो देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 के पहाड़े में सभी संख्या आती है 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 3 तो नहीं आता है, 4 कटता है, तो 2 दूनी 4।
क्या आप 3 के पहाड़े में कोई संख्या आती है? सभी संख्या आती है? नहीं आती है। 4 नहीं आता है, और 4 के पहाड़े में 2 आता है, 2 के पहाड़े में 2 आता है, 4 आता है, लेकिन 3 नहीं आता है, अर्थात अब नहीं आ रहा। अर्थात अब बची हुई संख्याएं इसके क्या होंगे? मान होंगे। तो ए का मान कितना होगा? 3 गुणित 2 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर कितना बचा है? केवल 4, और यहाँ पर बचा कितना है? केवल 3। तो 6:4:3 हो जाएगा A/B/C का मान, जो कि हमसे पूछा था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 6, 4, 3, 6, 4, 3, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में है A के बटे में 3 बराबर B के बटे में कितना है? 4 बराबर C के बटे में कितना है? 5। और फिर से हमें क्या मान पूछा है? तो A/B/C बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी सेम, बीच में कौन सी संख्या है? B है, अर्थात मध्य में क्या है यहाँ पर? तो ये B/4 है। तो B/4 इसके साथ में भी है, और B/4 इस वाली संख्या के साथ में भी है, अर्थात A/3 B/4 के बराबर है, और B/4 C/5 के बराबर है, अर्थात ये संख्या आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ से पहले हम इस वाली इक्वेशन को ले लेते हैं। तो A और बटे में कितना है? 3 बराबर, यहाँ पर कितना है? B और बटे में कितना है? 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो अंग्रेजी अल्फाबेट को एक तरफ कर लेंगे। तो अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा? A, और वहाँ पर अंग्रेजी अल्फाबेट भी ऊपर है, तो कहाँ आ जाएगा? बटे में। तो वहाँ पर क्या बच जाएगा? केवल 4। और यहाँ पर कितना बच जाएगा? और ये 3 जो है ये कहाँ पर है? तो ये 3 बटे में है, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो यहाँ से हमारा कितना मान प्राप्त होगा? तो यहाँ से A और बटे का मान, बटे का मतलब क्या होता है? अनुपात। A/B बराबर कितना आ गया? 3:4। सेम एज इट इज यहाँ से भी कर लेंगे हम। पीछे वाली संख्या को ले लेते हैं। पीछे वाली संख्या क्या है? यहाँ पर B/4, और बराबर में कितना दिया है? C/5। अंग्रेजी अल्फाबेट यहाँ पर B है, और वहाँ अंग्रेजी अल्फाबेट C है, और ऊपर है, तो कहाँ आ जाएगा? बटे में। वहाँ पर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं है, तो 1 बचा हुआ है, और नीचे 4 है, तो 4 का 1 में गुणा होगा, तो कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा B, और बटे का मान क्या होता है? अनुपात, और C का मतलब C बराबर B का कितना है? 4, और बटे का मान अनुपात, और 5 का 5। अर्थात यहाँ पर हम देखा तो हमने क्या प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर हमें A/B बराबर 3, 4 और B/C बराबर 4, 5। अब यहाँ पर भी B क्या है? 2 बार है, और B के दोनों मान क्या है? तो B के दोनों मान यहाँ पर समान है। देखो A का मान यहाँ पर कितना है? 3 है, B का मान यहाँ पे 4 है, और B का मान यहाँ पर भी 4 है, और C का मान कितना? 5 है। तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? 3:4:5 होगा। फिर भी हम इसको हल कर लेते हैं। तो A का कौन सी संख्या 2 बार है? B। तो B कहाँ आ जाएगा? इसके बीच में आ जाएगा। B से पहले क्या है? यहाँ पर A है, और B के बाद यहाँ पर कौन सी संख्या? C है। तो A का कितना है? यहाँ पर 3 है, B का कितना है? यहाँ पर 4 है, फिर B का कितना है? यहाँ पर 4 है, और C का कितना है? यहाँ पर 5 है। यहाँ पर एक खाली जगह है, और यहाँ पर भी खाली जगह। पास में पड़ोस वाली संख्या को, और यहाँ पर भी पास में पड़ोस वाली संख्या को। इसको हल कर लेते हैं। 3 का 4 में गुणा करेंगे, 3×4, अनुपात 4 का 4 में गुणा करेंगे, 4×4, और 4 का 5 में गुणा करेंगे, तो 4×5। अब देखो 4 के पहाड़े में सारी संख्याएं आती हैं, तो 4 को हम काट देंगे। तो अब बचा क्या? यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या बचा? 4, और यहाँ पर क्या बचा? 5। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? तो राइट आंसर आ जाएगा 3:4:5 ABC का मान होगा। और अगर हम प्रश्न में देख रहे थे तो वहां पर भी क्या आ रहा था हमारा आंसर? तो वहां पर भी हमारा 3, 4, 5 ही आ रहा था। तो 3, 4, 5 कहाँ है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा? ए। और यहाँ से हमने देखा था, देखो ए का मान 3 आया था, बी का मान 4 है, और बी का मान 4 है, तो यहाँ से भी ए का मान 3 ही आया। यहाँ पर बी का मान 4 है, और यहाँ पर बी का मान 4, तो बी का मान 4 ही आया है। और सी का मान 5 है, तो यहाँ पे भी सी का मान 5 आया था। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जो 2 बार संख्या का एक ही मान हो, तो हमें ये निकालने की आवश्यकता नहीं, हम सीधे भी बता सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन।